जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा टमाटरों के बारे में कि टमाटर को जिसे हम सब्जियों में यूज़ करते हैं वो भी एक फल है। उसे अगर हम कच्चा खाएं तो वो अधिक फ़ायदा भी करता है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं और वो काफ़ी आसानी से घर में भी उगाया जा सकता है, गमले में भी उगाया जा सकता है और आप उसे ताज़ा भी खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो बालकनी में या छत पर उगा सकते हैं और आप उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसमें ए, बी, सी बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, आयरन बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। पर अगर हम उसे कच्चा खाएँ तो वो अधिक फ़ायदा करता है। उसे जब हम भून देते हैं तो उसमें उतने पोषक तत्व नहीं रह जाते हैं, तो इसलिए उसको अपने आहार में एक फल की तरह या सलाद में खाएँ। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। गाजर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरीर के अन्य अंगों की भांति हमारे नेत्रों पर भी आहार का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि भोजन में विटामिन ए का अभाव होने पर ही दृष्टि क्षीणता, अंधता अथवा रतौंधी की शिकायतें हुआ करती हैं। अमेरिका के प्राकृतिक चिकित्सकों ने यह पता लगाया है कि गाजर में पुनः दृष्टि शक्ति प्राप्त कराने के विशेष गुण हैं। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकन प्राकृतिक चिकित्सक इमैनुअल जोसेफसन का लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने एक बालक पर, जो करीब करीब अंधा हो चला था, प्रयोग किया। उन्होंने उसे प्रतिदिन 3 कच्ची या ठीक तौर से पकाई हुई गाजर खाने को बताया। इससे उसकी आंखें शीघ्र ही निरोग होने लगीं। 3 महीने के बाद उसकी आंखों में कोई भी खराबी न रह गई। गाजर में विटामिन ए रहता है। हरे शाक और भाजियों में एक विशेष प्रकार का पीला पदार्थ होता है जो स्वतः विटामिन ए उत्पन्न करता है। घास में विटामिन ए और वह पीला द्रव्य पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद रहता है। पिछले महायुद्ध के समय हंगेरियन सैनिकों को अच्छा भोजन न मिल सकने के कारण रतौंधी आने लगी, जिससे उन्हें रात के समय कुछ सूझता ही न था। इस प्रकार वे रात के समय पहरा देने में असमर्थ हो गए। लेकिन वहाँ के मेडिकल अफसरों को पता लगा कि उनके सैनिक क्षुधा से आतुर होकर घास खाने लगे, तो उनकी रतौंधी गायब हो गई। उक्त प्राकृतिक चिकित्सक ने यह भी पता लगाया है कि यदि बालकों के भोजन में विटामिन ए का अभाव हो तो चश्मे से भी उनकी दृष्टि क्षीणता दूर नहीं की जा सकती। प्रयोग के बाद यह ज्ञात किया गया है कि यदि गर्भिणी स्त्री को विटामिन ए न मिले तो उनके बच्चे अपेक्षाकृत मंदबुद्धि होंगे और वे बचपन में ही अपनी आंखें खो बैठेंगे। शरीर के स्नायु जाल को लाभ पहुंचाने में भी विटामिन ए अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है। यदि माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे सुंदर और स्वस्थ हों तो उन्हें अपने भोजन में विटामिन ए को विशेष रूप से प्रधानता देनी चाहिए। विटामिन ए के अतिरिक्त दृष्टि शक्ति कायम रखने के लिए एक अन्य प्रकार के भी आहार तथा पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना समान रूप से आवश्यक है। सुंदर, स्वस्थ और उपयुक्त भोजन के ही द्वारा काफी समय तक अपनी आँखों की दृष्टि शक्ति अक्षुण्ण रखी जा सकती है। आँखों के जिन स्नायुओं के कारण हम देखते हैं, उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन बी आवश्यक है। विटामिन सी आँखों की पुतलियों को अच्छी स्थिति में रखने तथा आँखों के अन्य तरह की बीमारियों से मुक्त करने के लिए बड़ा उपयोगी है। अक्सर विटामिन सी की कमी होने पर मोतियाबिंद की बीमारी हो जाया करती है। यह देखा गया है कि भोजन में नारंगी, अंगूर या मुनक्का तथा इसी प्रकार के अन्य फलों की अधिक मात्रा रखने से अनेक संक्रामक रोग दूर किए जा सकते हैं। आँखों के लिए विटामिन सी भी गुणकारी है। आँखों से कम दिखाई पड़ना यह आजकल बहुत साधारण बीमारी हो गई है। इस दृष्टि क्षीणता के लिए गाजर एक बड़ी लाभदायक और सस्ती औषधि है। सिर के बाल सफ़ेद हो जाने या झड़ने लगे अथवा रूखे होने सरीखे रोग भी गाजर के सेवन से दूर होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो गाजर है वो हमारी नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छी है, तो उसे हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए और उसे भी सलाद के रूप में खाना चाहिए। उससे बहुत से लोग जिनको आँखों की बीमारी हो जाती है उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा विटामिन बी और सी के लिए आप अन्य फलों को भी खाइए, लेकिन गाजर को भी अपने सलाद में ज़रूर शामिल करिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।